चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा हो, अंततः मर जाता। कई लोग इस समुद्र तट पर फंस गए थे और राक्षस उनके पैरों के ठीक नीचे था। उन्होंने बचने के लिए हर संभव तरीका आजमाया, लेकिन सब विफल रहे। जब सभी पूरी तरह से निराश हो चुके थे, तभी अचानक एक पुलिस कार वहां आ गई। सभी लोग समुद्र की ओर भागे और फोबोल को कार से बाहर न निकलने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ एक राक्षस था। लेकिन फोबोल इस तरह की बेतुकी बातों पर कैसे विश्वास करता। उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। जब सबको लगा कि अब राक्षस उसे खा जाएगा, तो वो आराम से आगे बढ़ता गया। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे संभव हुआ। फोबोल पहले ही आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसकी त्वचा और खून ने उसे बचा लिया था। वह सभी को बचाने ही वाला था कि तभी उसकी चाबी की चेन से चाबी अचानक समुद्र तट पर गिर गई। जैसे ही वो झुका और चाबी उठाने की कोशिश की, राक्षस ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वो अपना हाथ खींच नहीं सका। फिर उसने अपनी जेब से मिर्ची का स्प्रे निकाला और चारों ओर छिड़क दिया। राक्षस का हमला रुक गया। उसने अपना हाथ बाहर निकाला, लेकिन उसका हाथ राक्षस खा चुका था। दर्द इतना भयानक था कि वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी चारों ओर से हत्यारे उसे घेरने लगे। कुछ ही देर में फोबोल समुद्र तट से गायब हो गया। मिर्ची का स्प्रे बहुत कम था, इसलिए एक व्यक्ति ने उसे तौलिए पर छिड़का और मदद लाने के लिए भागा। लेकिन हकीकत कैनकू थी। वो गलती से सीढ़ियों से गिर गया और सीधे समुद्र तट पर आ गिरा। राक्षस ने उसे पूरी तरह से चबा डाला और उसकी चीखें चारों ओर गूंज उठी। कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर वो सिर्फ देखता रहे तो वो राक्षस का शिकार बन जाएगा। एक महिला ने अपनी तलवार छोड़ दी और सीढ़ियों की रेलिंग हटाकर सतर्कता से जमीन पर लेटकर धीरे धीरे दूसरी ओर जाने लगी। तभी अचानक एक आदमी नीचे गिर गया और पल भर में रेत में समा गया। लोग घबरा गए। उसी समय राक्षस की खबर सबको लग गई। असंख्य हत्यारे उस आदमी की ओर दौड़े, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर अचानक जमीन कांप उठी। जैसे जैसे राक्षस अधिक लोगों को खाता गया, वो और बड़ा होता गया। कुछ विशालकाय दैत्य लोहे के डिब्बों से बाहर निकले, भीड़ को पकड़कर रेत में खींचने लगे। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहा। 3 लोगों ने पुलिस कार तक वापस जाने का उपाय निकाला। वे थोड़ा आराम करना चाहते थे, लेकिन तभी एक और भूकंप आया। एक विशालकाय राक्षस ने उनका रास्ता रोक लिया। महिला ने ज्यादा सोचे बिना पास पड़ा पेट्रोल का कैन उठाया, उसे जमीन पर उड़ेल दिया और आग लगा दी। राक्षस तड़पने लगा और वो तीनों को खाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में वो धीरे धीरे जलकर समुद्र तट से गायब हो गया। कुछ समय बाद एक राहगीर वहाँ से गुजरा और सभी को जगाया। सबने देखा कि वो आराम से जमीन पर खड़ा था। महिला कार से बाहर निकली और उसने भी कोशिश की। सच में राक्षस पूरी तरह गायब हो चुका था।